हाँ है थैंक यू है कोई बात नहीं, आप कर दो डाल दो पानी। हाय 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 हाय, जलन हो रहा है। जलन हो रहा है, ये पूरा रगड़ लगता है। बस छोड़ दीजिए बस। हाँ यहाँ एक ही है तो वो ओह, तो ये सब भी करना पड़ता है भाइयों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? नया दिन, बहुत गर्मी है, उमस बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो आपको मुसाशी की कहानी कैसी लगी? आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। टुडे विल टॉक अबाउट फास्टिंग एंड द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एंड मोर। तो फास्टिंग क्या होती है? उपवास एक सिंपल, अगर हम उसमें ले लें तो उपवास को ही फास्टिंग बोलते हैं ना। बट फास्टिंग हमारे विश्व में, दुनिया में सदियों से हर कल्चर में लगभग फास्टिंग का बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। फास्टिंग से क्या होता है? अगर हम मॉडर्न बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो फास्टिंग इज़ एंटी एजिंग, इट्स रिजुविनेटिंग, इट रिवाइव्स डेड सेल्स, और कैंसर जैसे बीमारियों में भी फास्टिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है और रिसर्च हो रहा है अभी भी। एंड फास्टिंग कैन एक्चुअली किल योर कैंसर सेल्स। और फास्टिंग कई तरीके का होता है। जो पॉपुलर फास्टिंग जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग और ओमैड या 1 मील अ डे काइंड ऑफ फास्टिंग। तो आज हम फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फास्टिंग क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में उपवास, और उसके साथ हम किसी देव या दिव्य एक एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो वो और थोड़ा सा स्पिरिचुअल और प्योर लगने लग जाता है। बट फास्टिंग के रियली में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और सिंगल डे फास्टिंग ही नहीं, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोलॉन्ग फास्टिंग। Fasting for 3 days, fasting for 7 days, fasting for 21 days and even fasting for 3 months at a stretch. तो उस फास्टिंग के दौरान हम खाएं क्या? फास्टिंग का मतलब है कुछ नहीं खाना। तो उसमें सिर्फ पानी पीते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और सन गेजिंग करते हैं। यूजुअली अराउंड 5-6 जब धीमी धीमी सूरज निकल रही होती है ना, तो उस टाइम पे हम लोग सन गेजिंग यानी कि सूर्य को देखना, तो हम जो पानी चढ़ाते हैं सूर्य में, उसका एक साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक होता है मेरे ख्याल से। बिकॉज सन गेजिंग के थ्रू कहीं ऐसे हमारे योगी भी रह चुके हैं, अभी भी है जिंदा हिमालय क्षेत्र में, जो कि सिर्फ सूर्य के जो किरणें हैं उसको ग्रहण करके वो जीवित रहते हैं कहीं कहीं सालों तक। So for me it's specially important because I'm treating Hodgkin's lymphoma, not through chemo या बाकी जो chemicals होती है। Of course वो जल्दी ठीक भी कर देती है, but there is always a chance of it coming back. Plus I can't afford that treatment, महंगी होती है, and usually ये केस हर किसी के साथ होता है। कहाँ से लाएं मतलब 20-25-30 लाख रुपए अपने आप को ठीक करने के लिए? एक लोअर मिडिल क्लास एक व्यक्ति होने के नाते, ठीक है अभी ख़ानदान रॉयल्टी था एक टाइम पे वो सब, बट वो मेरे प्रेजेंट लाइफ में तो उसका कोई वो नहीं है ना, इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, आई हैव बीन ट्राइंग फास्टिंग एवर सिंस 2000 से पहले ही मेरे ख्याल से मैं फास्टिंग बहुत करता हूँ। एंड माइंडफुल फास्टिंग होती है। मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, इट हैज़ टू बी गाइडेड, बट धीरे धीरे आपका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। आई फास्टेड अप टू अ वीक without eating anything but drinking only water, and it has really helped me rejuvenate my cells. तो मैं जो कुछ मेडिसिन अभी मजबूरी में लेता हूँ ना, तो वो भी मैं बंद करने की उसमें हूँ कि आई शुड बी एबल टू बी ऑफ मेडिकेशन कम्प्लीटली। नहीं तो मेरे आँखों की प्रॉब्लम,
रोज़ का वही रोना सवेरे उठते। अभी मैं चश्मा क्यों पहनता हूँ काला, किसी टशन या स्टाइल के लिए नहीं, क्योंकि मुझे वो आंखें सूजी हुई अच्छी नहीं लगती और कैमरे में आई डोंट वांट टू शो दैट यू नो। और इतनी सुंदर आंखें हुआ करती थी मेरी, चक्षु एक वक्त था, बट वो वापस आएगा। एंड आई एम यूजिंग ऑल एंशिएंट ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स टू हील माई सेल्फ। और वर्कआउट का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। एंड आई हैव मेट दीज वंडरफुल बॉयज़ जिनके साथ आज मैं फिर बॉक्सिंग का एक नया कुछ करने वाला हूँ। एंड टुडे आई विल बी स्पारिंग विद देम। सो बने रहिएगा और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ये भी एक टेस्ट ऑफ फेथ है। मैंने मोर को देखा, मोर की तरफ कैमरा पॉइंट करके किया। आई वॉज केयरफुल, पर वहाँ पे ना एक नाली था एंड आई वॉन्टेड टू क्रॉस दैट लिटिल नाली। इट वॉज नॉट अ वेरी बिग नाली और उसमें पानी तो था नहीं, तो आई स्टेप्ड ऑन इट। राइट फुट से मैंने जैसे स्टेप किया ना, तो वो ग्रिप नहीं बनी एंड आई स्लिप्ड, और पूरे एल्बो के दम पे मैं स्लिप हुआ हूँ। और कैमरा भी लगी है ज़मीन पे, बट अभी भी शूट कर रही है। सो विच मीन्स दिस इज़ क्वाइट अ हार्डी कैमरा। और लकीली मेरे पास ठंडा पानी था और ये टॉवल था ग्रीन कलर का, तो एक आदमी ने आके थोड़ा सा वॉश करके इसको लपेट दिया। और अभी तो वर्कआउट बाकी है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने खुद सीखी है लाइफ में, यू लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग इंटेग्रिटी। तो ऑस्कर वाइल्ड ने एक बुक लिखी थी, इट वॉज अ प्ले कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। आई नो मैंने कहा था मैं बुक के बारे में बात नहीं करूँगा, बट कांट हेल्प इट, कांट लिव विदाउट बुक्स। तो ऑस्कर वाइल्ड के बुक्स में एक मेरे को वो दिख गया, अमलतास, आप ऊपर देख लो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बट इट्स अ वेरी नाइस प्ले ऑन व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे मैं स्क्रीन में डाल दूँगा। एंड फास्टिंग पे आ जाते हैं दोबारा। तो शुरू में लगता है कि ये सिर्फ मन का खेल है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट द माइंड, कि हमें लगता है कि कमज़ोरी आ जाएगी, ये होगा वो होगा, बट एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की इतनी कैपेसिटी है। एंड दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स बाय साइंटिस्ट्स। अगर साइंटिफिकली आपको लॉजिक और रीजनिंग और वो सब ढूंढनी है, प्रूफ ढूंढनी है, तो देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यूमेंट्स जो फास्टिंग के बेनिफिट्स को दर्शाता है। आई एम ट्राइंग इट। आई ईट ओनली 1 meal a day and then I work out like 4-5 hours a day, which is an athlete level exercise for my age and for my condition that I am currently going through. और ये condition कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, you know, चले जाएगा. So I am not so bothered about it. I am more bothered about creating an impact and leaving an impact in this world. So I hope I'm able to do that and inspire all of you, my young friends, to whom you know we bequeath the world. So बने रहिए. अब आगे अब वर्कआउट शुरू हो जाएगा तो आपको दिखाता हूँ. Am I getting hyper? I don't know. काले बादल छाए हुए हैं, लगता है बारिश होगा. बारिश के बाद फॉरेस्ट में आना देखी जाएगी. अब क्या कर सकते हैं. जैसे जैसा सिचुएशन आएगा वैसे वैसे हैंडल करेंगे. इवन द बॉयज हैवंट कम टुडे. आई डोंट नो, मे बी दे आर स्टक समवेयर. ओहो, ये तो बहुत बढ़िया. पूरा पंख फैलाया हुआ है मोर ने, और इतना अच्छा मेरे को एक शॉट मिल गया विजुअल. आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं. आई विल ट्राई टू जूम इन. वाओ, दिख रहा है आपको? इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. देयर इज अ लॉट ऑफ शिट अराउंड हियर. ओह माय गॉड. ए, मेरे पास जूम और भी अच्छा होता है ना, बहुत ही अच्छा आ जाता है यार. वाओ, इट्स रियली डांसिंग.
try if I can get to the गिर गया। गिर गया, लग गया हाथ में, मोर के चक्कर में यार गिर गया। मैं आप लोग को पहले तो चोट दिखाता हूँ। आज देखिए मैं किस तरह से गिरा हूँ, पूरा घिस गया है, पर कोई बात नहीं। बारिश होने लग गई है तो ये कैमरा मेरा ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको पहले लपेट लूँगा किसी चीज़ में। और अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि किस तरह से करना है। प्लास्टिक तो लेके आना पड़ेगा मेरे को, पन्नी या कुछ। तो बने रहिए और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। देखिए कैसा भीगा हुआ हूँ मैं पूरा, और ऊपर आसमान को देखिए। आई रियली नीड एन एक्शन कैमरा, जल्दी से जल्दी। पूरा भीग गया हूँ, बट लकीली ऑल माई इक्विपमेंट एवरीथिंग इज सेफ। आज बहुत कुछ हुआ यार, देखिए आसमान कैसे काले बादल छाए हुए हैं, और बारिश बहुत कम हुआ यार, अराउंड 10-15 मिनट्स, दैट्स इट। आई विश लंबा होता और मज़ा आता। आई जस्ट अ सेकेंड। मोर कैसे बोल रही है, खुश हो रही है मोर। मोर मोरने खुश हो रही है। और कल से और प्रिपेयर्ड होऊंगा। आई गेट माई प्लास्टिक्स एंड स्टफ। बट आज का टॉपिक था बीइंग अर्नेस्ट, एंड आई सॉ दैट द एनवायरनमेंट वाज नॉट अर्नेस्ट टुवर्ड्स मी, बट आई फॉरगिव, लेट गो, लेट लिव यार। I have a meeting. It's a work meeting. Hopefully it will be a good work meeting so that I can earn some good cash and buy my dream camera for the moment, the DJI Action 4. DJI should pay me actually for talking so much about their camera. I'm going to buy the Adventure Combo. It's totally waterproof, sturdy. And like I said, GoPro का वो 20-25 गुना बाप है। It comes with 3 battery case. Battery case भी वो है, what do you call that thing which you charge? Power bank. तो उसमें 3 बैटरी, और तीनों बैटरी 80% तक चार्ज होता है within 18 minutes. एक बैटरी ख़त्म हुई, एक बैटरी मोटा मोटी भी ले ले तो 1.5 घंटा तो शूट करेगा ही। तो 1.5 घंटा हो गया, और जैसे 1.5 घंटा ख़त्म हो गया चेंज किया। एंड द ब्यूटी ऑफ द बैटरी ऑफ द DJI इज इट यूजेस आई थिंक लिथियम और समथिंग, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी वो गर्म नहीं होता है, तो माइनस समथिंग डिग्री में भी वो अच्छा काम करता है, और प्लस समथिंग में भी। जितना होगा मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट दिस इज़ व्हाट माई एस्पिरेशन इज़ on my desire list. ASAP, it is ASAP. But I am really grateful to this camera also, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम के बावजूद ये शूट कर ही रहा है, and thankfully I'm able to shoot good quality videos. Now some nature which has been washed with the first rain. It's looking so beautiful. बहुत अच्छा लग रहा है।
yeah, I want to survive on my own terms. I want to survive with honesty, integrity, being who I am. True to myself, true to others. However much people may manipulate, and people do manipulate every single day. They feel that he's a soft target. Why? Because he's so quiet, he's polite, he comes from a decent background, well educated, everything. तो इसकी ले लो, दबा के ले लो इसकी. बट मैं इतना चूतिया भी नहीं हूँ कि आप लेते जाओ और मैं लेते जाऊँ. You know what I mean? आप देते जाओ और मैं लेते जाऊँ. Encounters with people. There is no character. So these are my thoughts, and I feel very strongly about a lot of things. जब हम अपने आप को इतना महान और इतना ये सब बोलते हैं, तो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ता है ना. Irrespective, it's not just money. And here I see it's only money. Money is important to survive, but beyond a certain point, money is not important. These are my thoughts, and I'll leave you with these thoughts today. I didn't work out. I walked, I fell down, I almost broke my arm. I didn't. I'm grateful for that. But having said that, again, no integrity, and people who are listening should know what I'm talking about. And that's a wrap for today, people. कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में. बारिश हुई तो इसमें पन्नी लपेट के भी आ जाऊंगा यार. कुछ तो करूंगा. Let's see what happens, okay? Because अब मॉनसून का सीज़न आ गया है. So let's see what happens. तो दोस्तों, बारिश भी हो गई, मौसम सुहावना हो गया. तो आप देखते रहिए. आज बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कुछ हो भी गया. तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा. कल फिर मिलते हैं एक बारी. बाय बाय. धन्यवाद.